बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। अच्छा, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके 1 से लेकर 10 सवाल हैं, बिल्कुल आसान सवाल है। इसमें जस्ट हमने क्या करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट बता देता हूँ। चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, यानी जो भी हमें फार्मूला दिया होगा उसका सब्जेक्ट उन्होंने चेंज कर देना। और फार्मूले को क्या कहते हैं, फार्मूले की थोड़ी सी डिफाइन में लिखे हैं। फार्मूला एक्सप्रेसेस द प्रीशियस रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मेजरेबल क्वांटिटी इन अ प्रॉब्लम। एक ताल्लुक को कायम करता है किनके अंदर, मेजरेबल क्वांटिटीज़ के अंदर, यानी जिन क्वांटिटीज़ को हमने आपस में मेजर करता है मुख्तलिफ को, उनके दरमियान जो ताल्लुक कायम करता है उसको क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं। और सिचुएशन इन एन इक्वेशन फॉर्म, हमारे पास एक ये फार्मूला जैसे P बराबर है 2L+W। ठीक है, ये हमारे पास एरिया या पेरीमीटर का फार्मूला है, किसका, रेक्टेंगल शेप का। अब इसमें सब्जेक्ट हमारे पास P है एक, और इसमें वैल्यूज है L और W। अब इसमें कुछ भी कहा जा सकता है कि सब्जेक्ट चेंज करके P की जगह हम L में तब्दील करें, और P की जगह हम इसको W में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, द एरिया ऑफ द सर्कल इज़ A बराबर पाई आर स्क्वायर, मेक R द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब हमने अब क्या करना है, R को सब्जेक्ट बनाना है इस फार्मूले के अंदर में। पहले सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, A एरिया है, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर है A के, और आर स्क्वायर बराबर है पाई, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। हमने आर स्क्वायर है, आर चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो आर का स्क्वायर का रूट बराबर है ए ओवर पाई का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आर बराबर ए ओवर पाई, ये प्लस माइनस आता है क्योंकि वो कह रहा है रेडियस जो होता है वो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने इसमें नेगेटिव टर्म्स को निगलेक्ट कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अभी हमें फार्मूला दिया हुआ है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, यानी हमने टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में तब्दील करना है अगर फ़ारेनहाइट में दिया हो। अब वो क्या कह रहा है कि इसका फार्मूला हमने क्या बनाना है, एफ़ के अंदर बना लेना है। बिल्कुल आसान। सबसे पहले हम कर लेते हैं बच्चों, इसको इस साइड पर लिख लेते हैं, इसको इस साइड पर लिख लेते हैं। 5/9 F - 32 इज़ इक्वल टू सेंटीग्रेड C। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5/9, 5/9 9/5 से मल्टीप्लाई कर दें। 9/5 मल्टीप्लाई बाय 5/9 F - 32 इज़ इक्वल टू 9/5 और ये सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो जाएंगे। एक तो सूरत मल्टीप्लाई, दूसरी सूरत क्या है, 9 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड। दोनों तरह बच्चे आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लें या ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया F - 32 इज़ इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड। अब 32 को उधर ले जाकर क्या कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। 9/5 C + 32। अच्छा, ये हमारे पास चीज सब्जेक्ट चेंज हो गया, एफ के अंदर आ गया। बस इतना सा हमने काम करना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा क्वेश्चन है, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज़ आई बराबर है PRT, यानी ये प्रॉफिट या इंटरेस्ट फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला है। अब उसके अंदर हमें पहला उसका पार्ट है, मेक P द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब इस फार्मूले में पहले P को सब्जेक्ट बना लें। सबसे पहले हम फार्मूला I बराबर है PRT लिख लेते हैं, इसको इस साइड पे लिख लेते हैं। PRT बराबर है I के, सब्जेक्ट बच्चे P को बनाना है, P को इधर लाने दें, R और T को डिवाइड कर दें, I ओवर R और T, यानी P हमारा इसका सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, कितने आसान आसान से सवाल हैं। अब इसी तरह से उसी फार्मूले में मेक T द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब इसी फार्मूले में हमें T को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, फार्मूला दोबारा लिखेंगे, I बराबर है PRT, फिर चेंज करेंगे PRT, इसको और क्या दें, बराबर है I के। सब्जेक्ट बच्चे T को बनाना है तो T को इधर ही रहने दें और P और R को डिवाइड कर दें, P और R। ये फार्मूला बन गया हमारा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, मेक A द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। इस फार्मूला में से हमने A को, अब सबसे पहले फार्मूला लिखा हुआ है, ए वाली साइड को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, एस को राइट साइड पे ले जाते हैं। इसमें साइन चेंज नहीं होंगे, जस्ट हमने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया है। ठीक है, एस। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली पूरी टर्म्स को उठा के राइट साइड पे हम ले जाएंगे। ये आ जाएगा 2A बराबर है एस माइनस n - 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए हमने निकालना है तो 2 के साथ ए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ए बराबर है n - 1 इंटू डी
डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चे, पूरे सब के साथ डिवाइड होगा, सिर्फ ये नहीं कि एस के साथ डिवाइड होगा, इस पूरे टर्म्स के साथ इसको डिवाइड कर दें। अगर मजीद आपने करना है तो ए बराबर है एस बाय टू माइनस एन माइनस वन बाय टू इंटू डी। दोनों तरह से इसका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला v बराबर है पाई आर स्केयर एच, मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब यहाँ पर हमने एच को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है इस फार्मूले में से। तो v हमारे पास है पाई आर स्केयर एच, फार्मूला लिख लिया। एच को सब्जेक्ट बनाना है, एच को लेफ्ट साइड पे लिखने और b को राइट साइड पे। पाई आर स्केयर एच बराबर है v। बच्चे इसके अंदर हमने साइन चेंज नहीं करना, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट हमने इसको लेफ्ट पे और इसको राइट पे लिखा है। अब हमने h को बनाना है, तो बाकी जो थे हमारे पास h इधर ही रहने दें, v बराबर है पाई ओवर आर स्केयर, राइट साइड पे लेंगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया h में। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजॉइड इज a बराबर है 1/2 h b1 प्लस b2। ठीक है, मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब इस फार्मूले में हमने h को सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, a बराबर है 1/2 h b1 प्लस b2। अब इसको लेफ्ट साइड पे लिखना है, इसको राइट साइड पे। 1/2 h b1 प्लस b2 इज इक्वल टू a। अब हमने h को बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे। 2 डिवाइड है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। h बराबर h b1 प्लस b2 बराबर है 2a के। अब b1 और b2 भी मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे जाके बच्चों डिवाइड हो जाएंगे। h बराबर है 2a डिवाइडेड बाय b1 प्लस b2। बच्चे ये हमारे पास h के अंदर फार्मूला बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ y बराबर है एम एक्स प्लस सी, देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमारे पास अगर ये इक्वेशन है y बराबर है एम एक्स प्लस सी, तो इसमें सब्जेक्ट किसको बनाना है, हमने x को बनाना है। सबसे पहले उसी तरह से एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई कर लेंगे, और यहाँ से बच्चे एम एक्स बराबर है वाई, सी राइट साइड पे जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा। x को बनाना तो m से डिवाइड कर दें, x बराबर है y माइनस सी ओवर m। यहाँ पर ये हमारा x सब्जेक्ट मान गया इसका। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7, पेरीमीटर p ऑफ अ रेक्टेंगल इज p बराबर 2l प्लस w, लेंथ और विड्थ है, मेक l एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले में से l को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या था, p था, पेरीमीटर था, हमने लेंथ को बना लेना है। अच्छा, ये कंसेप्चुअल सवाल बच्चे किस तरह से बन सकता है, अगर उधर क्या दे l की जगह हम w लिखते तो वो कंसेप्चुअल सवाल बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने इसको ध्यान से समझना है और अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। सबसे पहले 2l प्लस w हम लेफ्ट साइड पे और p राइट साइड पे लिख लेते हैं। 2 खत्म करेंगे, l प्लस डब्ल्यू बराबर 2 मल्टीप्लाई है तो p ओवर 2 हो जाएगा। अब हमने l में बनाना सब्जेक्ट्स, तो w l इधर ही रहने देंगे, p बाय 2 माइनस डब्ल्यू आ गया। ठीक है, अब मजीद इसको 2 से डिवाइड कर दें तो l बराबर है p माइनस 2w ओवर 2। ये हमारा इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज y स्क्वायर बराबर 4ax, मेक x एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसमें x को हमने सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन लिख लेते हैं। x को सब्जेक्ट बनाना है तो 4ax बराबर है y स्क्वायर, साइड चेंज कर लेते हैं, x इधर ही रहने दें, x बराबर है y स्क्वायर, बाकी जो 4a है इसको डिवाइड कर दें, तो ये x में हमारा इसका सब्जेक्ट बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, इफ p बराबर है s माइनस सी। ठीक है, p द प्रॉफिट को शो कर रहा है, s सेलिंग प्राइस और c कॉस्ट को, वेयर s इज द सेलिंग प्राइस एंड c इज द कॉस्ट प्राइस, मेक s एज सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। हमने s को सब्जेक्ट बनाना है, p बराबर है s माइनस सी, इंतहाई आसान। यहाँ से बच्चे आ जाएगा s माइनस सी बराबर है p के। सब्जेक्ट इसको बनाना है s को, c को राइट साइड पे ले जाएं, s बराबर है p प्लस सी। ये s हमारे पास इसका सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज v बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, मेक h एज सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। अब इस फार्मूले में h को हमने क्या बनाना है, सब्जेक्ट। v बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है,
आप देखिए सबसे पहले इसको लेफ्ट साइड पे लिख लें, 1/3 पाई आर स्केयर एच बराबर है बी के। अब यहाँ से हमने सब्जेक्ट एच को बनाना है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन खत्म करेंगे, पाई आर स्केयर एच बराबर है 3b के, ठीक है। अब एच को हम इधर रहने देंगे, बाकी को डिवाइड कर देंगे, एच बराबर है 3b/पाई आर स्केयर। अच्छा, ये इसका हमारे पास एच बन गया सब्जेक्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। अच्छा, इसके 10 सवाल थे, हमने 10 के 10 कर लिए। यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अगर वीडियो बच्चे आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 2.7 को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।